कौन सा केस लगाना है ये हमें बताएगा ये मैड रूल। ये मैड स्टैंड्स फॉर मोशन, अक्यूजेटिव, एक्शन, डाटिव। अगर मोशन होगा हमारे सेंटेंस में तो हम लगाएंगे अक्यूजेटिव केस, और अगर एक्शन होगा तो हम लगाएंगे डाटिव केस। तो अब देखो मोशन मतलब क्या होता है, ये मोशन तो हम अक्यूजेटिव केस लगाएंगे। तो मोशन मतलब कि हमारी मूवमेंट हो रही है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गो, रन, फ्लाई, वॉक, जंप, ये सारे मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो एक्शन क्या हुआ, एक्शन मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन एक ही जगह पर रह के, हम इधर से उधर नहीं जा रहे। जैसे कि ईट, लिव, वर्क, प्ले, स्लीप, सिट, ये सब हम एक ही जगह पर कर रहे हैं। तो अब ये प्ले देख के आप पूछोगे ये तो मोशन हुआ ना। नहीं, हम प्ले क्या करते हैं, हम खेलते हैं एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। जैसे अब हम गार्डन में गए तो हम गार्डन में खेल रहे हैं, तो हम गार्डन में खेल रहे हैं ना, गार्डन के बाहर नहीं जा रहे, एक एरिया में हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्ले हुआ एक्शन, ना कि मोशन। गो, अभी देखो गो हम कहीं भी जा सकते हैं, दूर, स्टेट, कंट्री, कुछ भी बदल सकते हैं। रन हम एक जगह से दूसरी जगह पे रन कर सकते हैं। सेम हियर फॉर फ्लाई एंड वॉक, और जंप के लिए भी। तो ये होता है एक्शन और मोशन। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि हमें कौन सा केस यूज़ करना है प्रेपोजिशन आने के बाद। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं वेस्टल प्रेपोजिशन का, मतलब कि इन ये एक वेस्टल प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पर देखो, आई एम गोइंग इन द थिएटर, इश गेह इन द कीनो। अभी ये सेंटेंस ट्रांसलेशन का तो मैंने पहले ही वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप उसे जाके रेफर करो। तो यहाँ पर देखो, इश गेह इन द कीनो, आई एम गोइंग इन द थिएटर। तो यहाँ पर देखो इश गेह तक तो ठीक है, आई एम गोइंग। फिर इन के बाद हम देखेंगे, इन है वेस्टल प्रेपोजिशन, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा केस आएगा। अब यहाँ पर देखो, गेह मतलब गोइंग, आई एम गोइंग इन द थिएटर। तो यहाँ पर देखो गोइंग मतलब कि जाना, ये है मोशन वर्ब। तो यहाँ पर हो रहा है मोशन। तो मोशन के लिए कौन सा यूज होता है केस, अक्यूजेटिव। तो हम देखेंगे अक्यूजेटिव में, ये देखो टेबल में हम देखते हैं अक्यूजेटिव कीनो का जेंडर होता है नॉइथ्रुम, और द के टेबल में अक्यूजेटिव नॉइथ्रुम होता है 10। तो देखो ये आइडेंटिफाई करना कितना इजी है, सिर्फ और सिर्फ ये मैड रूल के ऊपर। गेह क्योंकि ये मोशन है। तो अब हम अगला एग्जांपल देखो, इश जिट्स इन डेम कीनो, आई एम सिटिंग इन द थिएटर। तो देखो सिटिंग, हम बैठे, एक ही जगह पर बैठे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्शन ना। तो ये आता है एक्शन वर्ब। देखो सिट ये एक एक्शन वर्ब है, इसलिए एक्शन के लिए हम करते हैं डाटिव केस यूज। तो इश जिट्स एक्शन इन वेस्टल प्रेपोजिशन डेम कीनो। अभी देखो डेम के लिए ये डाटिव और कीनो का नॉइथ्रुम जेंडर होता है, इसलिए डेम, इश जिट्स इन डेम कीनो। तो आई होप ये मैड रूल समझने के लिए भी आसान है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसी से हम देखेंगे कि हमें वेस्टल प्रेपोजिशन में कौन सा केस लगाना है। तो बस एक छोटा सा याद रखना कि हम केसेस तभी चेक करते हैं जब हमारे सेंटेंस में आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि एन या फिर द, तभी ये केसेस एप्लीकेबल रहते हैं। और प्रेपोजिशन के लिए भी